उत्तर प्रदेश के जालौन जिले का डकोर गांव एक शांत साधारण सा गांव जहां हर कोई अपनी जिंदगी में मस्त था। लेकिन यहीं की गलियों में छिपा था एक ऐसा राज जिसने न केवल एक परिवार को तबाह कर दिया बल्कि पूरे इलाके को झंझोर कर रख दिया। ये कहानी है 30 साल की पुष्पा तिवारी की, एक ऐसी महिला जिसके सपनों ने उसे प्यार के रास्ते पर ले गया, लेकिन उसकी मंजिल बन गई मौत की ठंडी झील। प्यार का जुनून, धोखे की साजिश और एक ऐसी हत्या जिसे सुनकर पुलिस के भी होश उड़ गए। आखिर कौन था पुष्पा का कातिल और क्यों एक प्रेम कहानी का अंत इतना खौफनाक हुआ? आइए इस मर्डर मिस्ट्री के हर उस पल को उजागर करें जो आपके दिल की धड़कनें तेज कर देगा। पुष्पा तिवारी जालौन के डकोर गांव की रहने वाली एक सामान्य गृहिणी। 2016 में उनकी शादी ऋषि तिवारी से हुई थी। 2 बच्चों की मां पुष्पा ने अपनी जिंदगी अपने परिवार को समर्पित कर दी थी। वह बीएससी की पढ़ाई कर रही थी, लेकिन बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी ने उनकी पढ़ाई को अधूरा छोड़ दिया। बाहर से देखने में उनकी जिंदगी एकदम साधारण थी, एक पति, 2 बच्चे और खेतों में मेहनत करता एक परिवार। लेकिन उनके दिल में एक ऐसी तड़प थी जो उनकी जिंदगी को एक खतरनाक मोड़ पर ले गई। पुष्पा के बच्चों को पढ़ाने के लिए गांव का ही एक युवक अभिषेक श्रीवास्तव उनके घर आने लगा। यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा रिश्ता जो दोस्ती से प्यार में बदल गया। लेकिन ये प्यार पुष्पा के लिए एक जाल बन गया जिसने उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। अभिषेक और पुष्पा की मुलाकातें धीरे धीरे गहरी दोस्ती में बदल गईं। बातचीत की शुरुआत बच्चों की पढ़ाई से हुई, लेकिन जल्द ही ये रिश्ता भावनाओं के गहरे समंदर में डूब गया। अभिषेक की दिल्ली में एक होटल में नौकरी लग गई और वह गांव छोड़कर चला गया, लेकिन उसका और पुष्पा का संपर्क नहीं टूटा। दोनों फोन पर घंटों बातें करते और जब अभिषेक गांव लौटता वह बच्चों को पढ़ाने के बहाने पुष्पा से मिलने चला जाता। ये रिश्ता करीब 2 साल तक चला और सबसे हैरानी की बात यह थी कि पुष्पा के पति ऋषि को इसकी जरा सी भी भनक नहीं लगी। वह सुबह अपने खेतों में काम करने चले जाते थे और उनके पीठ पीछे पुष्पा और अभिषेक का रिश्ता गहराता चला गया। पुलिस पूछताछ में अभिषेक ने बताया कि पुष्पा उस पर साथ रहने और शादी करने का दबाव डाल रही थी। वह अपनी शादीशुदा जिंदगी और 2 बच्चों को छोड़कर अभिषेक के साथ नई जिंदगी शुरू करना चाहती थी, लेकिन अभिषेक इस जिम्मेदारी को उठाने के लिए तैयार नहीं था। उसने पुष्पा को कई बार समझाने की कोशिश की कि वह शादीशुदा है और यह रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता, लेकिन पुष्पा के सिर पर प्यार का जुनून इस कदर सवार था कि वह किसी भी कीमत पर अभिषेक को छोड़ना नहीं चाहती थी। 7 जून 2025 को उत्तराखंड के नैनीताल जिले की भीमताल झील के किनारे एक अज्ञात महिला का शव मिला। उसकी पहचान जालौन की पुष्पा तिवारी के रूप में हुई। इस खबर ने न केवल नैनीताल बल्कि जालौन पुलिस को भी हरकत में ला दिया। नैनीताल पुलिस ने तुरंत जालौन पुलिस को सूचित किया और एक ऐसी मर्डर मिस्ट्री का पर्दा उठने लगा जिसने सभी को सकते में डाल दिया। पुलिस ने जब तहकीकात शुरू की तो सारा शक अभिषेक श्रीवास्तव पर गया। 8 जुलाई 2025 को मुखबिर की सूचना के आधार पर जालौन पुलिस ने अभिषेक को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उसने जो खुलासा किया वह किसी सनसनीखेज फिल्मी कहानी से कम नहीं था। अभिषेक ने बताया कि वह पुष्पा के लगातार दबाव से तंग आ चुका था। उसने पुष्पा को दिल्ली बुलाया और फिर उसे घुमाने के बहाने भीमताल ले गया। वहां उसने पुष्पा को शराब पिलाई और उसकी हत्या कर दी। ये एक सुनियोजित साजिश थी जिसे अभिषेक ने पुष्पा की जिद से छुटकारा पाने के लिए अंजाम दिया। उसने बताया कि वह पुष्पा के बच्चों और उसकी शादीशुदा जिंदगी की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता था और उसकी जिद ने उसे इस खौफनाक कदम तक पहुंचा दिया। जालौन पुलिस ने इस मामले में तत्परित और प्रभावी कार्रवाई की। पुष्पा के पति ऋषि तिवारी ने 12 जून 2025 को थाने में तहरीर दी, जिसके आधार पर अभिषेक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस अधीक्षक ने अभिषेक की गिरफ्तारी के लिए 5,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। आखिरकार 8 जुलाई को अभिषेक को धर दबोचा गया। पूछताछ में अभिषेक ने साफ कहा, मैंने कभी पुष्पा से शादी का वादा नहीं किया था, लेकिन वह बार बार मेरे साथ भागने की जिद कर रही थी। मैं उसकी जिद से तंग आ चुका था और मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा था। उसने पुलिस को बताया कि उसने पुष्पा को शराब पिलाकर बेहोश किया और फिर उसकी हत्या कर दी। पुष्पा तिवारी हत्याकांड ने एक परिवार को बिखेर दिया और समाज में अवैध संबंधों के खतरनाक परिणामों को उजागर किया। ये मामला हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि प्यार के नाम पर शुरू होने वाले रिश्ते कई बार जिंदगियों को बर्बाद कर सकते हैं। पुष्पा का जुनून और अभिषेक का धोखा इस कहानी को एक दुखद मोड़ पर ले गया। पुलिस इस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है और अभिषेक के खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा की मांग की जा रही है। लेकिन ये घटना एक सवाल छोड़ जाती है,
क्या ऐसी त्रासदियों को रोका जा सकता है? क्या पारिवारिक विश्वास और सामाजिक जागरूकता इस तरह के अपराधों पर लगाम लगा सकती है? इस दिल दहला देने वाले हत्याकांड पर आप क्या सोचते हैं? क्या ये केवल एक अपराध की कहानी है या इसके पीछे समाज की गहरी समस्याएं छिपी हैं? क्या प्यार का जुनून इस हद तक खतरनाक हो सकता है? अपनी राय हमें जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।